पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे रहे, राइट टू लिबर्टी का हनन हुआ है, ये कोर्ट ने भी कहा है, और जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स ने पूरे मामले को देखा, समझा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो ये किसी से भी छुपा नहीं है कि ट्रायल में देरी या फिर डिले टैक्टिक्स अपनाई गई। और अब ये आरोप आम आदमी पार्टी सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार उठाएगी और इसे पुरजोर तरीके से हो सकता है संसद में भी उठाया जाए, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब ऑर्डर सामने आएगा तो उसमें से तमाम बातों को गहराई से पढ़ा जाएगा और जो भी तकनीकी बातें होंगी उसे लेकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का घेराव किया जाएगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे और ऐसे वक्त पर जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तो यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया की भूमिका भी देखना होगा कि किस तरह से सरकार में अहम हो जाएगी, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे, मैं एक जानकारी देख रहा था कि कल ही अपने विधायक फंड से मनीष सिसोदिया ने कुछ जो फंड है वो जारी किया था। इसकी अनुमति बाकायदा हालांकि कोर्ट से लेनी पड़ती है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि किस तरह से वो आके अब जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि जैसा कि संजय शर्मा भी बता रहे थे कि ईडी मामले में जो सबसे कठिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया रहती है उसमें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है और अब सीबीआई वाले मामले को लेकर भी जल्द ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली, क्योंकि हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी। तो सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, लेकिन इस बीच देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की वापसी किस तरह से अहम हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, ऐसे वक्त पर जब दिल्ली सरकार का, खासतौर से आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों का एलजी दफ्तर के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, तो सिसोदिया पर बहुत गंभीर आरोप लगे और संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। संजय, चूंकि ये वो मामला है जिसमें दो सेंट्रल एजेंसीज काम कर रहे हैं, ईडी भी है, सीबीआई भी है। ईडी से जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पीएमएलए एक्ट के प्रावधान बड़े सख्त हैं, लेकिन इस पूरे मामले में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अब मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, उनको जमानत मिली। क्या ऐसा भी, चूंकि संभावनाएं होती कि अगर ईडी के मामले में जमानत मिली तो दूसरी तरफ दूसरी एजेंसी तैयार हो जाती है। अच्छा, आपके पास लौटते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस समय हमारे साथ हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गए जिन पर आप भी बहुत गंभीर आरोप लगाते थे। नहीं, आरोप तो अभी भी हैं, आरोप थोड़ा खत्म हो गए हैं, आरोप तो जारी रहेंगे, मुकदमा जारी रहेगा। उनको 10 लाख का बॉन्ड देना है, 10 लाख की बॉन्ड देना है, 2 श्योरिटी देनी है और पासपोर्ट जमा कराना है। विद कंडीशन बेल मिली है कि बाहर नहीं जाए देश से और पैसा जमा करना पड़ेगा, तो कोई मुकदमा नहीं खारिज हुआ, सिर्फ बेल मिली है। लेकिन आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि सेंट्रल एजेंसीज जानबूझकर ट्रायल को डिले कर रही थी और 17.5 महीने जो मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया वो आपकी सरकार के इशारों पर हो रहा था। ये डिले टैक्टिक्स सेंट्रल एजेंसीज आपके इशारे पर कर रही थी और उनका जो राइट टू लिबर्टी था, आर्टिकल 21, उसका हनन किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी करी कि राइट टू लिबर्टी का हनन किया गया? कोर्ट ने तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि राइट टू लिबर्टी का हनन किया गया। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि इनको जो रखा गया गलत रखा। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि ट्रायल शुरू होनी चाहिए, ट्रायल शुरू होने देर लग रही है, इसलिए उनको बेल दे दी जाए। अब वो ट्रायल के अंदर ईडी अपने सबूत, या सीबीआई, जब मुकदमा सीबीआई का चलेगा, सीबीआई अपने सबूत पेश करेंगी जी, तो उसके कारण से ये बेल के कारण से मुकदमा खारिज नहीं होता। आदमी इस बात से छूट नहीं मिलती कि आदमी के ऊपर से, जब जिसके ऊपर जो भी कनेक्ट है, जो भी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति के सर 17.5 महीने बर्बाद हुए हैं। अगर जमानत दे भी दी जाती और ईडी और सीबीआई जो भी जांच करनी थी, सबूत इकट्ठा करने थे, वो उनके बाहर रहने पर भी कर सकते थे। किसी तरीके से वहां इन्वेस्टिगेशन या किसी चीज पर वो खलल तो नहीं डालते। वो उप मुख्यमंत्री है या रह चुके हैं जी, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि कोर्ट जांच कोर्ट के दायरे में है ना, कोर्ट पहले बेल देती, पहले भी उन्होंने ट्राई किया था बेल के लिए। लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने बेल रिजेक्ट करी थी। और यहाँ तक कि कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की थी कि 338 करोड़ का मामला है। कि मैं आपको अगर टिप्पणी की बात करूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको भेजता हूँ, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 338 करोड़ का घोटाले का मामला है। ये टिप्पणी है, उनका कोई फैसला नहीं था इस बारे में। तो ये तो कोर्ट की टिप्पणी है। वो
आरपी सिंह जी, आप बने रहे हमारे साथ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, आप कह रही हैं कि ये सत्य की जीत हुई है, जबकि बीजेपी कह रही है बेल पर आए हैं बाहर, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। सभी को नमस्ते, सभी को बहुत शुभकामनाएं। जैसे दिल्ली के स्कूल का कायापलट किया है मनीष सिसोदिया जी ने, अब उनको पूरे देश के स्कूलों का कायापलट करने से कोई नहीं रोक सकता। आरपी सिंह जी आपको फिर गलत तथ्य दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी ना पहले हुई थी कि कोई रिकवरी हुई है। टिप्पणी आरपी सिंह जी को याद होगी तो भली भांति होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत साफ कहा था कि एक चवन्नी नहीं रिकवर हुई। इन्होंने हमें झूठे मुकदमों में फंसाया ताकि अरविंद केजरीवाल सरकार को बदनाम कर सके। अब इनके ऊपर ये बताएं कि कैसे वो 17 महीनों की भरपाई होगी जो आपने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखा, बिना ट्रायल के रखा। बार बार हर कोर्ट ने कहा कि सबूत कहाँ है, वेयर इज द क्रिमिनलिटी। एक चवन्नी की रिकवरी आज तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां छोड़ें जो ये गलत प्रोड्यूस कर रहे हैं आरपी सिंह जी, इनसे पूछिए प्रधानमंत्री की टिप्पणी पे इनका क्या कहना है कि जब वो खुद ही बोले कि 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका जी, बीजेपी ये कह रही है कि जो जेल के पीछे रखा गया उसकी प्रमुख वजह ये थी कि लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है जो नियम के तहत आता है और विद कंडीशंस बेल दी गई है। ये सबसे अहम बात है इसमें। नेहा जी, श्योरिटी बॉन्ड एक कंडीशन वो सभी बेल में लगती है, वो एक न्याय की प्रक्रिया है, उसमें कुछ विचित्र बात नहीं है। साथ में इन्होंने जो कहा कि आप देखें ना कि इन्होंने सेक्शन 45 पीएमएलए जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, इन्होंने सेक्शन 45 पीएमएलए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।